कृष्ण की प्राप्ति होता है, जिससे भव संसार से उद्धार पाते हैं। ये महापुरुषों के चरण चिंतन का प्रभाव है। और शंकर जी, शिव जी तो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, सचमुच जगत गुरु हैं। ईश्वर और ईश्वरी शिव और पार्वती है। इस भौतिक संसार जो सृष्टि करने के लिए भगवान ने विचार किए, तो भगवान तो मैटर से परे हैं, भूत पदार्थ को टच भी नहीं करते, उनके पास आ नहीं सकता ना। इस मायामय जगत, माया भगवान के पास जा नहीं सकता, भगवान का सामने माया टिक नहीं सकता, क्योंकि भगवान साक्षात सूर्य है, माया है अंधकार, सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। और ये जगत को सृष्टि करना था माया, तो भगवान ने डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। भगवान ने केवल इच्छा किए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनके एजेंसी से, एजेंसी अपने शक्ति से जो पुरुषत्रय सृष्टि हुए, पुरुषत्रय से जो प्रथम पुरुष हुए, जिनको कारणों का साई विष्णु कहते हैं, उन्होंने सइख्यतः, सो केवल नजर देखे, वो दृष्टि भी टच नहीं करेगा माया के ऊपर ना। तो इसलिए दृष्टि भी इतनी पवित्र था, दृष्टि में शंकर प्रवेश किए। इसलिए हम शिव जी के विग्रह को पूजा नहीं करते, जानते कि नहीं? कभी देखे मंदिर में शिव जी के विग्रह पूजा करते हैं? बाकी जानते सब भगवान के विग्रह पूजा करते हैं, शिव जी का विग्रह पूजा नहीं करते। ये आप शायद पता नहीं क्यों शिव जी का विग्रह पूजा नहीं करते। शिव जी के लिंग पूजा किया जाता है, शिव के विग्रह नहीं पूजा करते। कारण यही है, शिव जी का जो सोर्स है, जो उनको भगवत सेवा में भगवान ने उनको जो सेवा में लगाए, सबसे पहले कारण साई विष्णु जो महाविष्णु है, उनका जो दृष्टि, यही है शिवलिंग, दृष्टिबिंब। दृष्टिबिंब है, यही शिवलिंग है। उसके द्वारा माया को टच किए, स्पर्श किए। मम जोनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधामि हम। ये जो महाजोनि, महद जोनि, वो है पार्वती, माया देवी। इस माया को स्पर्श किए भगवान अपने इक्षण शक्ति से, दृष्टि से। वो दृष्टि भी भगवान का नहीं था, ये शिव जी हैं। शिव जी दृष्टिबिंब के रूप में स्पर्श किए और गर्भधान हुआ माया का, तस्मिन गर्भ दधामि। तो भगवान टच नहीं करते, भगवान इस प्रकार इनडायरेक्टली शिव जी के द्वारा, इसलिए शिव जी ही, इसलिए शिव पार्वती वही शिवलिंग के रूप में रहते हैं। इसलिए उनको ईश्वर, ईश्वरीय सृष्टि के सर्जना उन्हीं के से हुआ है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि शिव पार्वती के द्वारा ही सृष्टि हुआ है, महादेव और पार्वती। और उसमें जो महादेव है, ये भगवान कारण से विष्णु के दृष्टिबिंब है, वही लिंग रूप में। और ये संपूर्ण भौतिक संसार जो माया देवी है, वो पार्वती है, उसके इंचार्ज, उन्हीं के संस्पर्श में, संयोग में ये सृष्टि हुआ है। तो संपूर्ण जगत के गुरु है भगवान शंकर। ये भगवान की इच्छा से उन्होंने इस प्रकार से सृष्टि क्रिएट किया, और उनका डिपार्टमेंट है मिटाना, संहारकारी है। तो ये केवल भगवान की सेवा के लिए सब करते हैं, और इस सेवा करने की शक्ति भगवान के ध्यान, भगवान भजन करते हैं। नहीं तो भगवान शंकर संसार में सबसे श्रेष्ठ वैरागी हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन उनका अपना फ्लैट भी नहीं है ना, 2 BHK क्या स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ के नीचे। एक बार पार्वती जी ने बोले, अरे यार कुछ तो घर होना चाहिए, कुछ एक कमरा होना चाहिए, कुछ बेडरूम होना चाहिए। तो शंकर जी ने बनाए, एक बनाया अपने लिए हिसाब से कोठी। तो कोई आया, आकर के बोला, तो अब ढरदानी है, कोई आकर पानी चढ़ा दे, अपना बोले क्या चाहिए ना, घर का टेबल लेके जाओ, दे दियो। ऐसे इतने उदार पुरुष हैं, कुछ भी दे देंगे, और पेड़ के नीचे रहते हैं। लेकिन इससे पहले जब दक्ष ने अपने आप को बड़े धनी, बहुत बड़े ऐसे आदमी मानता था, शक्तिशाली मानता था, उनके बेटी ने उन्हें गाली दिया, बोला मूर्ख पापा, तुझे पता नहीं है, तू जो धन की गर्व करते हैं, जो पोस्ट पोजिशन की गर्व करते, कुछ नहीं है। ये सिद्धि से परे कितने योग शक्ति मेरे पति के हैं, लेकिन वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता। इच्छा करने मात्र से प्रकट हो, लेकिन कभी इच्छा करते ही नहीं, उनको भी जरूरत नहीं। इच्छा करते हैं, लेकिन वो इच्छा करें, उनकी इच्छा से सृष्टि सृजना करते हैं उन्होंने, संपूर्ण सृष्टि। तुम क्या है कि कोठी बना दिया, क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने करते नहीं, शिव जी ने। तो ये शिव जी, इसलिए उनको प्राय शास्त्र पुराण में जगत गुरु करके वर्णित किया गया। इस जगत के गुरु क्यों गुरु है? क्योंकि गुरु का कार्य है, गुरु साक्षात से भगवान के साथ अपने शिष्य का संबंध कराते हैं, और शिव जी यही कराते हैं। उनको बड़े प्रसन्न होता है, कोई कृष्ण भक्ति करने के लिए इच्छा करते हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न होता है। प्रचेतागण को जब देखे, स्वयं आकर बिना बुलाए आकर मंत्र दे, बोले ही भजन करो, करो हमेशा।
शिव जी का विशेष गुण है, जो कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, उनको बहुत कृपा करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनके साथ रहते हैं। यहाँ पे ब्रज में गोवर्धन में मानसी गंगा के पास चकलेश्वर करके भगवान शंकर के मंदिर है, वहाँ सनातन गोस्वामी जाकर रुकते थे। सनातन गोस्वामी के मच्छर काट रहे थे, बोले मैं जगह चेंज करता हूँ, वहाँ मच्छर परेशान करते हैं। वो तो बाबा जी थे, उनका कुछ था नहीं, मच्छरदानी नहीं था, बेडरूम नहीं था। वो जब जाने लगे, शिव जी आकर रोके, बोले सनातन जी आप क्यों जगह छोड़ करके? बोले मच्छर परेशान करते हैं। बोले प्लीज मैं मच्छरदानी बना के दूंगा आपको, आप रहिए, मैं आपके संग चाहता हूँ। भगवान के भक्तों के संग चाहते हैं शंकर जी, इसलिए सनातन गोस्वामी को अपने पास में रखे। अभी भी आप जाएंगे चकलेश्वर मंदिर के सामने सनातन जी के भजन को शिव जी नहीं छोड़े। बोले नहीं प्लीज स्टे, आई विल मेक ऑल अरेंजमेंट, जो आपका आवश्यकता मैं टेक केयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिए। यह शिव जी की इच्छा है। शिव जी हमेशा भगवान के भक्तों को हर प्रकार से सहायता करते हैं, और उनके भक्त जो हैं उनको भजन करते हैं, सब छोड़ करके उनको धोखा देते हैं। ये स्वाभाविक आप देख सकते हैं। आप जानते हैं काशी विश्वनाथ, काशी उनका एक घर है, शिव जी का ऑफिस है काशी, काशीपुरी कहते हैं शिव जी के रहने का जगह काशी, और यहाँ हमेशा रहते हैं। वहाँ बहुत बड़ा श्मशान है मणिकर्णी का, वहाँ तो हजारों हजारों लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रवाद है इस मणिकर्णी का घाट में किसी का संस्कार होगा, किसके लाश को जलाया जाता है, तो शिव जी यहाँ बैठे हैं, आपने उनके कान में तारक मंत्र बोल करके उनको उद्धार कर देते हैं। इसलिए हजारों हजारों डेड बॉडी आकर के वहाँ जलाया जाता है। और शिव जी पूरे जगत गुरु है, जगत के संचालक संहारक के, उनका ऑफिस कहाँ है? श्मशान। इस संसार में अपने ऑफिस अपने श्मशान में बैठा रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, और नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में भी नहीं करते, रात में चलते हैं। और अब श्मशान, एक बार उनको पूछा गया, बोले आपको जगह नहीं मिला? श्मशान में तो हम लोग अच्छे खासे आदमी दिन में डरते हैं, रात में तो जाएंगे ही नहीं, रास्ता में श्मशान आएगा बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाप रे बाप, और आप यहाँ ऑफिस खोलकर बैठे, क्यों? आपको कोई जगह नहीं? हम कोई जगह देते हैं, आ जाओ। बोले नहीं, ये सबसे पवित्र जगह है। शिव जी बोले श्मशान सबसे पवित्र जगह है। कैसी पवित्र जगह है? जहाँ इतने डेड बॉडी आते हैं, जलाया जाता है, हमेशा मरते हैं सारे, जो उनके कपड़े वहीं फेंकते हैं, जलाते हैं, वहीं फेंकते हैं, वो कैसे पवित्र जगह होता है? बोले इस कारण से पवित्र नहीं, ये तो सब भूत पदार्थ है, इसे मिटते आता है, मिटते, उसके लिए नहीं। पवित्र असली इसलिए है क्योंकि यहाँ श्मशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन भर में कोई भगवान का नाम नहीं लेता, यहाँ आकर भगवान का नाम लेता। जो बड़े बड़े धनी मानी ज्ञानी वैश्य लोग कभी जीवन में हरि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब किसी को डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम। बोले इनके मुख से भी राम नाम निकलता है ये स्थान में, बाकी कहीं नहीं है। तो ये स्थान सर्वश्रेष्ठ। बोले जो अच्छे व्यक्ति तो बोलते ही है, जो कभी नहीं बोलना चाहते वो भी यहाँ आकर बोलते हैं। तो जहाँ भगवान का नाम सभी के द्वारा उच्चारित हो, इससे बढ़कर पवित्र स्थान क्या हो सकता? तो इसलिए मैं यही ऑफिस बना कर बैठता हूँ, यहाँ सभी लोग राम नाम लेते हैं। तो शंकर जी ने इतने बड़े नाम प्रेमी भक्त है, तो उनका काशीपुरी का बात मैं कह रहा था। काशीपुरी में रहते हैं उन्होंने, तो उनके परम भक्त काशीराज होते हैं, जो काशी का राजा होते, जानते हैं कि मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव शंकर जी विश्वनाथ है। शंकर जी उनको हमेशा आराधना करते हैं, किसी को नहीं, पक्के शंकर भक्त होते हैं काशीराज। तो एक बार काशीराज के साथ और उनके एक मित्र था पुंडरक करके, उनका संबंधी में कृष्ण के साथ विरोध हो गया। तो कृष्ण के विरोधी होते ही हैं, शैवगण वैष्णव के विरोधी जन्मजात होते हैं। तो झगड़ा हुआ, तो पुंडरक के साथ काशीराज आए थे लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करने के लिए आए, पुंडरक तो डुप्लीकेट हाथ पर बना कर आया था, वासुदेव बन करके, भगवान सुदर्शन भेज करके उनको मारे। उनके सहायता करने के लिए काशीराज आए थे, उनके सर काट करके पार्सल करके भेज दिए काशी। काशी राजभवन के सामने काशीराज का सर जाकर गिरा। तो उनके पुत्र थे सुदक्षिणा, वो बोले मेरे पापा ऐसे कैसे होगा? पता लगाए, बोले उनके शत्रु द्वारकाधीश ने सर काट करके आपके घर भेज दिया। इतने क्रोधित हो गया बदला लेने के लिए, पिता के प्रतिशोध, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। और कोई उपाय नहीं था, जाकर विश्वनाथ मंदिर के सामने जाकर घोर तप किया, मंत्र जप किया, आराधना किया शिव जी को। शिव जी प्रकट हुए, बोले बेटा क्या बात है, इतने कठोर तप क्यों कर रहा है? ना मुझे पितृ हत्या का प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है मुझे, उनका साथ लड़ाई करना है, प्रतिशोध लेना है। ना मैं क्या करूँ, ना मेरे साथ चलना होगा, आप मेरे साथ चलिए। बोले हाँ चलो, चलते।
चल पड़े उनके साथ में। वो तुरंत वार डिक्लेयर कर दिया उनके भरोसा में। शिव जी अपने पार्टी लेकर चल रहे थे नंदी में बैठ कर, वार डिक्लेयर, भगवान आए, युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ, लड़े उनके ओर से। भगवान देखे आप फिर आगे लड़ने के लिए ना, क्या करूं, मुझे बहुत तपस्या करके प्रसन्न कर लड़ने के लिए आया। अब जब सुदक्षिणा को मार डाले, वो काशीपुरी की जला दिए। काशीपुरी जल गया, पूरा कैपिटल सिटी भगवान के घर पर सब जल गया, शंकर जी के सब जला दिए, उनको मार दिए। तब जब उनके पास आया तो शंकर जी आकर बोले ये परेशान है, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं ये पोस्टर डिजाइन करता हूँ, आप एक काम ऐसे दिए हैं, ऐसे भूत प्रेत के सामने मेरा काम करना पड़ता है। मूड ऑफ रहता है और हमेशा गड़बड़ करता रहता हूँ। बोले बाणासुर के साथ में ऐसा हुआ था, उनके साथ में आया था, फिर आपने पंगा लिया था आपने, फिर दोबारा उसके साथ हुआ, तो मुझे ये काम नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, आप कौन संभालेगा, आप ही तो है जो करते हैं ना, मुझे मेरा घर पर चल गया कहाँ। तो उन्होंने जो प्रार्थना की, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जब प्रार्थना की शंकर जी ने, तो भगवान द्वारिकाधीश ने उनको बोले कि कोई बात नहीं, मैं उनको ऐसा बढ़िया जगह देता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस, फर्स्ट क्लास आप रह क्या भजन करते रहना। कौन सा जगह है, काशी तो गया? बोले नहीं काशी नहीं, आपको बहुत बढ़िया जगह। तो भुवनेश्वर में लिंगराज के रूप में उनको प्रतिष्ठा की। बोले वो कैसे अच्छा जगह बना, ये काशी गंगा तीर पर, इतना बढ़िया गंगा घाट पर रहता हूँ यहाँ, वो कैसे अच्छा जगह? बोले इसलिए अच्छा जगह है, वो मेरे द्वार पर है, गेटवे है, मेरे जो श्री नीलाचल पुरी धाम है, ये पुरी धाम का द्वार है भुवनेश्वर, भुवन के ईश्वर के रूप में, वही मेरे वैकुंठ के द्वार है, इसलिए द्वारपाल के रूप में तुझे अपॉइंटमेंट कर। तू बोले रियली, आई एम सिक्योरिटी इंचार्ज ना? और रे कोई, तो भगवान शंकर जी ने बहुत हंसी खुशी से भगवान नारायण के सिक्योरिटी इंचार्ज होने के लिए राजी हो गए। और जहां जहां भगवान के घर होता है, गेट पर शंकर जी खड़े रहे। ये मेरे परमानेंट ड्यूटी मान लिया। बोले यही शांति है मुझे, आपके द्वारपाल बन करके मुझे शांति, नहीं तो ये सब गड़बड़ था। तो ये पोस्ट संभाले, जहां जहां भी देखो भगवान के मंदिर होगा, गेट पर शंकर जी रहेंगे। बोले मेरा ये ड्यूटी है, परमानेंट सिक्योरिटी पोस्ट, सिक्योरिटी इंचार्ज है, वहीं रहते हैं। तो इसलिए भुवनेश्वर के नाम से लिंगराज के रूप में वहाँ रहे। बाद में गौरी को भी बुला लिए, गौरी कुंड है वहाँ, तो वहाँ हर पार्वती के रूप वहीं गेट पर, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के धाम के प्रवेश द्वार में इसलिए विधि है, जो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं लिंगराज दर्शन करके सिक्योरिटी इंचार्ज से परमिशन लेकर जाना चाहिए, सीधा नहीं चला जाना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो पुरी में जा करके जब सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते लेफ्ट साइड में विश्वनाथ जी चुपचाप बैठे हैं, सबके सामने एडवर्टाइज चुप बैठे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज बिल्कुल रूम के अंदर रहता है ना, सीसीटीवी लगा बैठता है, अंदर बैठ के देता है कौन क्या करता जाता है। तो ऐसे सीसीटीवी लगा करके चुपचाप अंदर बैठे हैं। सभी लोग नहीं जानते, जो जानते हैं जाते हैं उनके पास, तो बोलते हैं ठीक ओके। जो नहीं जानते उनका पूरा नजर रखते हैं, बदमाश क्या करता था, लेकिन है उधर। ऑफिशियली तो लिंगराज दर्शन करके जाना चाहिए, ये प्रोसीजर है, पूरी जाने का विधि है। जगन्नाथपुरी जाना है तो जगन्नाथ जी ने स्वयं उनकी पोस्ट दी, काशी से हटा करके, जो बड़े दुखी थे, तो यहाँ भुवनेश्वर में, उसको भुवनेश्वर का शास्त्रिक नाम जानते हैं क्या? एकाम्र कानन, कानन मतलब जंगल। ये जंगल एक पेड़ के द्वारा होता, एक आम का पेड़ था, एक आम्र कानन, एक आम का पेड़ में फॉरेस्ट, कई किलोमीटर व्यापी एक जंगल था एक आम के पेड़ में। कितने बड़ा आम का पेड़ होगा। कांची में, शिव कांची में एक भगवान शंकर है, बड़े प्रसिद्ध है, उनका आम्रेश्वर, एक आम्रेश्वर कहते हैं। वो आम बोलते हैं 5000 साल पहले से आम का पेड़ अभी भी है, एक आम्रेश्वर जी, बहुत प्रसिद्ध शिव जी हैं शिव कांची में। ये एक आम्र कानन पुराण में था, बोलते एक आम का पेड़ इतना बड़ा था, पूरे जंगल था, और उसके नाम था एक आम्र कानन। तो बाद में शिव जी ने रहे, आम का पेड़ चला गया होगा तो भुवनेश्वर के नाम से रहे। तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड से तीर्थ जल इकट्ठा करके बिंदु बिंदु ला करके मिला करके सरोवर बनाया, बिंदु सरोवर, वहाँ रहते हैं। भगवान को बोले आप आकर उद्घाटन कीजिए उसको। भगवान जाके स्नान किए, वो अनंत वासुदेव के रूप में ब्रह्मा विष्णु है, वहीं भी है। तो शिव जी उनके भक्त था, प्रसन्न कर क्या था, लेकिन बाणासुर को भी इसे धोखा दिए, उनका साथ लड़े, वो बेचारे सारे हाथ साथ कट गया, सब मरने के नु बताया। काशीराज की सुदक्षिणा भी यही हुआ। लेकिन जो उनके भजन नहीं करते हैं, विष्णु के भजन करते हैं, उनको सब कुछ देने के लिए तैयार, इनको सब कुछ देने, क्योंकि वो जानते हैं
कि वास्तविक कल्याण यही है। तो उनको पूछा गया, बोले आपके जो भक्त है जो आपको भजते हैं, बोले मेरे भक्त जो सही में है मैं उनको कृष्ण मंत्र देता हूँ, लेकिन जो डुप्लीकेट है मैं उनको नहीं देता हूँ, वो तो इसे क्या कहता है, मेरे धाम को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने इस बात नारद जी को कहे, नारद जी को, नारद तो शिव लोग को जाना चाहता है तो शिव गण की तरफ नहीं जा सकते। शिव को प्राप्त करने के लिए जो शिव तत्व को ज्ञाता है वही शिव लोग जा सकता है। शिव तत्व ज्ञाता होना पड़ेगा, इस प्रकार से जानने से नहीं होगा। शिव जी वास्तविक क्या चाहते हैं, क्या उनके मूड है, क्या उनके तत्व है। ये सबसे श्रेष्ठ भगवत सेवक है, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा हर रीति। तो ये शंकर जी, तो शंकर जी के चरण कमल के ध्यान किया सती जी ने। सती जी को पता था शंकर जी के प्रभाव, सती जी को पता था। इसलिए जब समुद्र मंथन प्रसंग में आता है, जब विष निकला, हलाहल विष मंथन करते सबसे पहले अमृत नहीं निकला, विष निकला, सब मरे जा रहे थे। अभी तक तो भगवान हेल्प कर रहे थे, भगवान इस समय हेल्प नहीं किए। प्रार्थना की प्रभु विष निकल रहा है, क्या करेंगे। भगवान बोले अब शिव जी ने भाग नहीं ली, सारे देवता आए थे लेकिन ये देवता नहीं आए थे। सबसे बड़े देवता समुद्र मंथन भाग, उनको बोले थे कि सारा आप नहीं आएंगे हमको शेयर नहीं देंगे, आपको जो अमृत बटल निकलेगा हम आपको नहीं देंगे। शिव जी बोले मुझे जरूरत नहीं, आप जाओ, आप ले लेना, मुझे जरूरत नहीं, आई डोंट वांट इट। तो भगवान बोले शिव जी को क्यों जरूरत नहीं है, ना पता नहीं, वो आए नहीं, हम तो उनको देंगे नहीं। बोले आपको पता नहीं, उनके पास अमृत से बढ़कर कोई चीज है, तभी तो नहीं आए। तो अभी जो विष निकल रहा है वही आपको मदद कर सकते, उनके पास चलो। सारे देवता और दानव को लेकर भगवान ने कैलाश आए। कैलाश आकर के सब गिड़गिड़ा प्रार्थना के, प्लीज सेव अस, मर जा रहे हैं, मर रहे हैं, प्लीज हेल्प अस, सेव अस, प्रार्थना की। शिव जी बोले क्या हो गया, सारे गोष्ठी आकर प्रार्थना करते क्या होगा ना। सारे इसे अमृत मंथन करते, अमृत तो मिला नहीं, विष निकला। विष के प्रभाव से मर जाएंगे, मर रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो मदद करो, कृपा करो, क्या करो ना सर, कृपा करके विष पी जाइए। ऐसी प्रार्थना मदद मांगते हैं, पॉइजन पी जाइए विष। शंकर जी ने हंसे, बोले यही मेरे से कृपा आशीर्वाद ना, हाँ कृपा करके पॉइजन पी जाइए। शिव जी ने बोले ठीक है, आप जब प्रार्थना करते हैं मैं विष पान करूं, तो मैं तो गृहस्थ हूं, पत्नी से पूछता हूं, उनसे डिस्कस करके फिर विष पीऊंगा। सारे देवता सारे दानव मुंह काला पड़ गया, बोले इसे कोई पत्नी राजी होगा क्या, अपने पति को बोलेगा कि आप विष पी लीजिए, उनको हेल्प कीजिए। वो आकर के भगवान के पास आए, बोले सारे तो ऐसे बोलते हैं, वो तो विष पियेंगे नहीं लगता है, हम तो मर जाएंगे, कुछ कीजिए। बोले नहीं, आप हताश क्यों होते ना, कोई पत्नी थोड़ी बोलेगा अपने पति को विष पीने के लिए। अरे कोई पत्नी नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पत्नी क्या बोलता है देखो तो सही। और उन्हें हताश होकर के बिल्कुल बैठे थे, लेकिन भगवान डांटे तो चुपचाप बैठे थे। बोले क्या होगा, थोड़ी देर पार्वती आई तो शिव जी ने उनको कुछ बोलने से पहले पार्वती आई, देखी उन लोग को। बोले प्रभु इतने सारे पब्लिक, सारे देवता हैं, सारे दानव है, और प्रभु जी भी साथ में आए, उनका क्या घटना, आज क्या हो गया। तो शिव जी ने बोले देवी अभी समुद्र मंथन लीला चल रहा था, हम तो उससे भाग नहीं लिए थे, अमृत निकालने के लिए अमृत मिला नहीं, हलाहल विष निकला है, विष के प्रभाव से इस मृतवत है, मरने जा रहे हैं, इसलिए मुझे हेल्प मांगने के लिए आए हैं कि मैं विष पी जाऊं। तो मैं बोले क्या अभी तक का विष पिए नहीं, इतने देर से मर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं विष पिए। हम आपसे परमिशन, मुझे परमिशन लेने के लिए, मुझे पूछने का क्या है, इतने लोग रो रहे हैं, आप तुरंत विष पी लेना चाहिए था, इतने लेट क्यों कर रहे हैं, तुरंत जाइए विष पीजिए। सारे जो डर रहे थे देवता और दानव बोले कैसी पत्नी है, ऐसे सती पत्नी है, पति को डांट रहा है, क्यों अभी तक भजन नहीं पिया। आश्चर्य हो गया, समझ नहीं पाए। लेकिन उनको भले समझ नहीं आए, रहस्य तो यही है कि सचमुच सती अपने पति के प्रभाव को जानती थी, वो जानती थी ये विष पी जाने से उनको कुछ नहीं होने वाला। जो हमेशा महाअमृत से नामामृत पीते हैं, हरि नाम का अमृत जो पीते हैं, उनके से लिक्विड अमृत से क्या मतलब है। ये लिक्विड प्यात बटल अमृत से कोई मतलब नहीं, हमेशा हरि नाम के अमृत से मग्न रहते हैं, हमेशा उसमें लबालब भरे रहते हैं, तो उनको बीच क्या बिगाड़ सकता। ये परम समर्थ है, उनके समर्थता के बारे में उनके धर्म पत्नी सती को पता था, इसलिए सती ने डांटी कि अब तक क्यों नहीं पिए, अभी से आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मर जा रहे हैं, आपको तो कुछ प्रभाव नहीं हो, आप प्लीज लेट मत कीजिए, जल्दी जाकर। तो फिर सती ने कहने पर महादेव जी गए और पूरे समुद्र से निकला हुआ समुद्र से विष को अपने अंजलि में लेकर पिए। लेकिन ये सर्वसमर्थ है,
विष पिए, ना उसको फुल डाउनलोड किए, ना आउटलोड, ना बाहर उगले ना अंदर लिए, कंठ में रख दिए उसको, समर्थ है। विष के रंग है ब्लू काला, तो इसलिए नीलकंठ हो गए। नीलकंठ भगवान की, भगवान नीलकंठेश्वर को पूजा करते हैं। विष पी करके उन्होंने अभी तक पूजा पा रहे हैं, अभी तक विद्यमान है नीलकंठेश्वर के राम में। और ये बदमाश राहु ने चीटिंग करके आपने लिए अमृत पी गया। पता है कि जब मोहिनी देवी ने उनको ठग दिए असुरों को, वो अपन से लड़ाई कर रहे थे, कौन पिएगा पहले, कौन पिएगा, उनसे ले लिए, फंसा करके उनको मोहित करके मोहिनी देवी ले गए, बटल ले करके उनको परिवेषण कर रहे थे देवताओं को। सारे असुर उसे उठ कर देख रहे थे, हमारे लिए बचेगा कि नहीं, ऐसे करके दे रहे हैं, पूरा खत्म हो गया, नहीं बचेगा। बड़े बड़े असुर, है चुप, डाउट कर रहे हैं उनके ऊपर, हाँ बुरा मान जाएगी, डाउट मत कर, चुप बैठ। और क्या करें, एफिडेविट साइन किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए, उनको कुछ नहीं करेंगे तो आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन राहु ने बोला भैया आप डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिलेगा ही नहीं, सरासर चीटिंग होगा। तो उन्होंने बाथरूम जाने का बोला, मैं वॉशरूम जाता हूँ, जा करके वहाँ से ड्रेस रेंट मंगाया और देवताओं के ड्रेस पहन लिया, छोटी कंठी बांध करके हेड सेव करके फटाफट धोती कुर्ता बन के आ गया, तिलक फिलक लगा कर आ करके देवताओं की जो पंक्ति परिवेशन मोहिनी देवी विष्णु उनके बीच में जाकर बैठ गया। गलती यही हुआ, जब कोई ब्लैक मार्केटिंग करे, डुप्लीकेट काम करे तो रात को करना चाहिए ताकि कोई ना दिखे। लेकिन ये डुप्लीकेट काम कर रहा था, डुप्लीकेट ड्रेस सेंटर मंगा करके पहन कर आया, लेकिन बैठ गया जाकर के दोनों लाइट के बीच में, डे लाइट और नाइट लाइट, सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया, पकड़ा गया। दोनों लाइट देखे, ये कौन है, दोनों लाइट ने देखे तो डुप्लीकेट है यार, ये हमारे गोष्ठी का है नहीं, ये तो ड्रेस रेंटेड है। तो उन्होंने देखे, डाउट की, बोली कैसे आ गए। और राहु ने देखा, ला के देखा, बोला कुछ मत बोलना, जानता मैं कौन हूँ, यहाँ कुछ बोला कंप्लेन किया तो बाहर आने से गेट के बाहर, यहाँ तो तुम्हारा है, मैं अमृत पीकर जाऊंगा, गेट बाहर आते देख लूंगा उनको। डर गए सूर्यदेव चंद्रदेव, डर गए राहु का ला के देख करके, बोल नहीं रहे थे, कुछ चुप बैठे थे, लेकिन डरते थे, तो बिल्कुल खतरनाक असुर आगे हमको डांट रहा है, कैसे बोले कैसे बोले, डर रहे थे बोलने के लिए। और मोहिनी देवी बांटते चली जा रही है, सूर्य को भी दिया और उनके गिलास में रख दिया राहु ने, तो मोहिनी देवी उनके गिलास में दे दिया अमृत। जैसे दे दिए, सूर्य चंद्र दोनों थे बुलकोट, बोले सार, क्योंकि भले मैडम के रूप में थे लेकिन तो सार तो थे। रूप था मैम के माम साहब का, मैडम का, लेकिन थे सार। बोले सार ये तो डुप्लीकेट है, तो असुर है। अब मोहिनी देवी देवी के रूप में अमृत कलश से अमृत दे रहे थे, तुरंत चक्र निकल पड़ा और उन्हें गला काट दिया। बेचारा उन्होंने आपने स्वार्थ के लिए, किसी को ना बताकर आपने स्वार्थ के लिए जैसे उनके गिलास में अमृत डाल दिया मोहिनी देवी ने, एक घुटके में लिया था, बोला टाइम नहीं कोई पकड़ा ना जाए, जल्दी से पी लूं, पूरे ग्लास डाउनलोड किया था, धड़ाक से मुंह में डाला था, लेकिन यहां तक गया था, अंदर जाते जाते गला काट दिया, गला काट दिए। अब सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, धड़ मर गया, सर बच गया, क्योंकि अमृत गया था। यही हाल होता है, निजी स्वार्थ के लिए अमृत पिया तो गला कटा, और पर स्वार्थ के लिए, परोपकार के लिए विष पिया नीलकंठेश्वर भगवान। तो इसलिए हमेशा आपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, हमेशा पर स्वार्थ के लिए, और भगवान शंकर से बढ़कर परोपकारी कोई हो ही नहीं सकता। जो अपने लिए कुछ भी नहीं रखें, एक चमड़ा पहनते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, उसके ऊपर बेल्ट भी सांप को बांधते हैं, लिविंग बेल्ट, कोई नहीं, अद्भुत है उनका, ना घर ना घाटी, स्मशान में रहते हैं, ऐसे करके अद्भुत, पाउडर फाउडर लगा लेके नहीं, ताजा भस्म लगाते हैं। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, वहाँ आज भी नीति होता है, प्रतिदिन जो उनके सुबह मंगल आरती होता है ना, तो भस्म आरती बोलते हैं, वो भस्म वहाँ के जो स्मशान से ताजा जला हुआ, जो फ्रेश डेड बॉडी का जला हुआ भस्म, उसी आएगा, उसमें लगा कर आरती, भस्म आरती करते हैं। वो दर्शन सुबह 3:45 बजे होता है, आपके महाकालेश्वर जाके उज्जैन में देखिए, आज भी भस्म लगा कर ताजा रहता है। हम उसे छुएंगे नहीं स्मशान का चीज, और उसको लगा कर बैठते हैं, हरिनाम करते हैं, वो पवित्र। तो ऐसे जगत गुरु शंकर, क्यों जगत गुरु? क्योंकि उनसे बढ़कर के नामानंदी कोई हो नहीं सकता, इतनी बड़ी नाम जापक है। कभी कभी बात जब किए, उनकी पत्नी पार्वती ने उनको पूछी, बोले आप हमेशा, आप तो सारी दुनिया मानता है आप ईश्वर गुरु, जगत गुरु, सारे ईश्वर हैं, आप बैठ जाते हैं
ध्यान लगाकर किसको भजते हैं, मुझे थोड़ा बताइए। तो प्राइवेटली बेडरूम में अपने पत्नी को शंकर जी ने बताया, सुन उमा अनुभव अपना। हे देवी उमा जी, दुर्गा जी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो, मैं और किसी को नहीं बोलता हूँ, बात कोई विश्वास नहीं करेंगे। आप तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मुझे जानते हो ना, आप ना, मेरे अनुभव बता रहा हूं मैंने। क्या अनुभव आपका? सुन उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन अरे सब सपना। सारे संसार, सारे संपत्ति जायदाद जो भी कुछ है सारे सपना है, सत्य केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही केवल सत्य। इस बात को प्रचार करते हैं, अपने घर से पत्नी से लेकर जगत में सभी जगह में स्वयं करते हैं। अपने करनी और कथनी एक ही है, जो करते हैं वही बोलते हैं, इसलिए संपूर्ण जगत के गुरु वही हैं। यही से जगत गुरु भगवान शंकर जो परम वैष्णव है, उनके श्री चरण कमल महामाधुर्यमयी आसवदित अमृत युक्त चरण को जब एकाग्र चित्त से न अपरह सती ने ऐसे ध्यान की तो उनको ये शक्ति प्राप्त हुई, तुरंत हत कल्मषः, सारी प्रकार के पाप ताप कल्मष से पूर्ण पवित्र हो गया। उस पवित्र चित्त में जो इच्छा करे तो हो जाए। इच्छा की, मैं शरीर को छोड़ करके मैं पार्वती शरीर पर्वत कन्या मेनका के, पर्वत देवी के रूप में जो मेनका देवी है हिमालय की पत्नी, उनके गर्भ में प्रकट हूं, फिर मैं शंकर को प्राप्त करूं। तुरंत ही हुआ। यद्यपि इतनी बड़ी योग साधन की, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत शरीर प्राप्त की। इसलिए बोलते हैं कि सती जी ने जो केवल बड़ी चेंज की, तुरंत ये शरीर को वहां जला दी, वहां मेनका के गर्भ में आ गई, वहां पार्वती के रूप में प्रकट हुई और फिर शिव जी को प्राप्त की। यही की, ये करने का शक्ति कैसे प्राप्त हुआ? प्रभाव, ये समर्थता केवल अपने पति श्री शंकर जी के एकाग्र ध्यान में। इसी को प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं कि सबे मन कृष्ण पदार विंदय हो, भगवान की श्री चरण कमल में अगर मन को लगाने का हम प्रयास करें, अभ्यास करें, तो हमारा सारे पाप ताप कर्म से तुरंत नाश हो सकता है, पवित्र हो सकता है। हम लोग का इस शरीर का सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सिद्धि यही होगा जब हम एकाग्र चित्त से भगवान की या भगवान के निजी भक्त स्वजन के श्री चरण को एकाग्र स्मरण करें, ध्यान करें। इस महापुरुषों के चरण चिंतन, उनके स्मरण, उनके ध्यान से जो सामर्थ्यता, जो पवित्रता, जो शक्ति प्राप्त होता है, वो किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता, किसी नहीं हो सकता। इसी बात को सती देवी ने करके स्वयं जोगाग्नि से अपने शरीर को भस्मसात कर दी और पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हरे कृष्ण।